क्या है, हर टॉपिक को, ठीक है, जैसे कि आपने कोई मैथ्स उठा लिया या फिजिक्स उठा लिया, ठीक है, दोनों में आपके पास 3 तरह के चैप्टर होंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। पहला ये जो आपने अच्छी तरह से कर रखे हैं, मान लेते 10 ही हैं वो टॉपिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आपने एक तरफ लिख लिया चार्ट पे। वो टॉपिक्स जिनको आपने अच्छी तरह से नहीं कर रखा, टीचर ने अच्छे से पढ़ाया था, उस टाइम समझ आया था और ठीक ठाक तरीके से प्रिपेयर्ड है वो, उसको लिख लिया। और तीसरा जो आपको बिल्कुल नहीं आता, साफ चौपट है, ठीक है, उन टॉपिक्स को एक तरफ लिख लिया। हे गाइस, दिस इज हिमांशु शेखर झा। तो यार बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो अभी का हमारा टाइम है, आपने तो बता दिया कि हमारे पास लगभग 3 महीने, 2.5 से 3 महीने हैं कम से कम जेईई मेंस के लिए, है ना। और एनटीए की तरफ से नोटिस भी आया है कि वो दोनों अटेम्प्ट कराने के मूड में है फिलहाल, जैसी कंडीशन है उन हिसाब से, ठीक है। तो पर एक्चुअली हो क्या रहा है ज़्यादातर बच्चों के साथ कि वो इस टाइम को सोच तो रहे हैं कि अच्छे से यूटिलाइज करें, मोटिवेशन सा तो जाग गया वीडियो देखने के बाद, बट वो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, है ना। कोई 2 घंटे पढ़ पा रहा है, कोई 1 घंटे पढ़ पा रहा है, कोई दिन में सो रहा है। अगर वो जैसे उठ के अगर पढ़ भी लिया किसी ने 8-9 बजे, तो वो दिन में सो जा रहा है ना। 12 बजे 1 बजे खाना खा लिया उसने और फिर वो आराम से सोया, तो फिर 6-7 बजे उठा शाम को, ठीक है। और फिर रात को जैसे ही हुआ तो थोड़ा बहुत देर अपनी किताबें खोल के देखी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे 1-2, और फिर बाद में फिर से अपने यूट्यूब वगैरह पे लग गए, कोई सीरीज़ देखने लग गए, कोई कुछ देखने लग गया, ठीक है। तो यार इन सब डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल के, इन सब प्रॉब्लम से, ये जो हमारा माइंड मेकअप हो रहा है, ये जो लॉकडाउन का टाइम है, हर जगह अजीब अजीब न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है, क्या ऐसी स्ट्रैटर्जी हो पीसीएम के लिए, ठीक है, कि हमें प्रॉपर एक आइडिया लग जाए कि अगर इसको हम करेंगे तो वो 2-3 साल में जो हम नहीं कर पाए अभी, जो अगर 12th वाले हैं, ड्रॉपर्स हैं, वो इन 2-3 महीने में करके, 3 महीने में करके हम अच्छे से अच्छे रिजल्ट को बना पाए, ठीक है। तो यार सब्जेक्ट की स्ट्रैटर्जी में जाने से पहले, पीसीएम की अलग अलग स्ट्रैटर्जी में जाने से पहले, मैं ये बताना चाहूँगा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए, जो हमारे रिजल्ट को डिसाइड करती है, वो है डिसिप्लिन। बहुत लोग बोलेंगे यार कि ये पुराना टाइम थोड़ी है, अब ये थोड़ी है यार कि आपको ये करना है, वो करना है, ठीक है। नहीं, गलत बात। अगर आपको किसी भी कंपटीशन को फेस करना है, ऐसी जगह जाना है जहाँ पे ऑलरेडी 10-12 लाख लोग बच्चे जाना चाहते हैं और उसमें 30-40,000 50,000 अच्छी सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली आपको फाइट मारना पड़ेगा। अगर आपको फाइट मारना आता है तभी आप वहाँ पहुँच पाओगे। उसके लिए जब तक आप अपने टाइम को ढंग तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। एंड डिसिप्लिन इज द की, जिससे कि आप टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ कैसे ये काम करना है। सबसे पहली बात तो यार, आप अगर कोई भी रात को बहुत लेट तक सोता है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो प्लीज़ 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 इसे बंद कर दो, ठीक है। सब इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी अगर आप रात को पढ़ते हो तो। दूसरी बात, आपका एग्जाम यार मॉर्निंग में शिफ्ट में भी हो सकता है 9-10 बजे से आपका एग्जाम हो, तो अगर आप 3-4-5 बजे तक पढ़ोगे तो 10-11 बजे तक उठोगे, और ऐसे में हमारे पास 9 से 12 के बीच में हमारी प्रोडक्टिविटी जो अच्छी खासी होनी चाहिए वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके रिजल्ट को किल कर सकती है। नंबर 3 कि यार हमारा जो केमिस्ट्री होता है उसको पढ़ने का आइडियल टाइम जो होता है वो सुबह होता है, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड भी फ्रेश होता है और इन्वायरमेंट भी ऐसा होता है। दिन के टाइम पे केमिस्ट्री अगर पढ़ी भी जाती है तो कुछ खास प्रोडक्टिविटी आप नहीं निकाल सकते उससे, ठीक है। तो इस वजह से, इन 3 रीजंस की वजह से आपको स्पेसिफिकली दिख रहा होगा कि मुझे सुबह उठना है, ठीक है। 5-6 बजे उठना है। 5 बजे आप रखो टाइम, बहुत ज़्यादा जल्दी भी मत रखो 4 बजे, ठीक है। 5 बजे रखो मैक्स टू मैक्स। अगर किसी से 5 नहीं होता तो 6 बजे तक उठ ही जाओ, ठीक है। अपने फुल डे को अच्छी तरीके से एनालाइज करो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार देखो, पूरी तरह से पढ़ाई में भी मत लग जाओ, ठीक है, कि मतलब मुझे पूरे पूरे दिन घसीट के पढ़ना ही है। 3 चीज़ें करनी है आपको इस लॉकडाउन के अंदर यार। पढ़ाई करनी है तो मेजर टाइम पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें जो करना है वो क्या करना है कि हमें अपने लिए एक हॉबी ढूंढनी है। किसी की बुक्स पढ़नी हो सकती है, किसी के लिए एक्सरसाइज हो सकता है, किसी के लिए वर्कआउट हो सकता है, उसको आधा घंटा दे दो, ठीक है, या 1 घंटा दे दो। और तीसरी चीज़, आपको थोड़ी बहुत यार योगा प्लस एक्सरसाइज मॉर्निंग में भी 10 मिनट और इवनिंग के अंदर भी। मॉर्निंग में 10 मिनट ही करना है क्योंकि हमें फिर पढ़ने बैठना है, अगर उसमें लग जाएंगे तो चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। और इवनिंग में थोड़ा सा वर्कआउट 30 मिनट्स का करना है। तो हमने पढ़ाई करी, ठीक है, थोड़ी हॉबीज़ को फॉलो कर लिया और एक्सरसाइज कर ली, तो हमारी तीनों चीज़, हमारा माइंड भी पूरा फ्रेश रहेगा। बट हमें स्क्रीन टाइम को भी हटाना है। अभी ये सीरीज़ वगैरह नहीं देखना है यार, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी एडिक्टिव होती है, हमारे रिजल्ट्स को किल कर सकती हैं। अब बात करते हैं पीसीएम के लिए। तो यार चैप्टर वाइज स्ट्रैटर्जी पे मैं वीडियो डालूंगा, अगली वीडियो डालूंगा, है ना, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। बट अभी तक के लिए यार सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को कुछ इस तरीके से पढ़ो कि केमिस्ट्री के अंदर आप जो मॉर्निंग का स्लॉट है 5 बजे से 6 बजे से लेकर के 8-9-10 बजे तक, ठीक है। अगर आप जब तक केमिस्ट्री खत्म नहीं करते तब तक आप टारगेट बनाओ कि आप नाश्ता नहीं करोगे। फिर नाश्ता करने के बाद, नहाने के बाद आपको मैथ्स या फिजिक्स, जो भी आपको लंच के बाद पढ़ने में दिक्कत होती है उसको लंच से पहले पढ़ लो, और लंच के बाद हमें उसको मैथ या फिजिक्स को पढ़ना है।
इन सब से जब ये तुम्हारा टाइम खत्म हो जाए तो शाम के टाइम में हॉबीज़ और अपने एक्सरसाइज को तुम्हें कंप्लीट करना है। रात के टाइम पे यार एक बात बता देता हूँ, PYQ लगाने हैं, ठीक है। PYQ को 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ के क्या करना है, एनालाइज करना है। अगर तुमने वो कर लिया तो यार वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, वरना तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। ओके, मतलब तुम्हें ये पता लगाना है बस कि वो 2 घंटों के अंदर 2.5 घंटे के अंदर बैठ करके कि सबसे पहले क्या पता लगाना है कि चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर उनको हर रात बैठ करके सॉल्व करना है। ओके, हाँ, तो यार आप जब इन 1.5 घंटे में 2 चैप्टर को एनालाइज करते जाओगे रोज, और फिर उसके क्वेश्चन उस हिसाब से सॉल्व करते जाओगे और उसको मल्टीपल रिविजन के लिए तैयार करते जाओगे, तो यार ये जो चीज़ है, ये तो 3 घंटा है ना आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपका पहले का 10-12 घंटा नहीं है जो आपने मॉर्निंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को दिया है। उसमें सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को कर रहे हो, अपने प्रॉब्लम्स को कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप रिजल्ट बनाने का काम कर रहे हो, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट पूरी मेहनत करके बनाया, कोई भी साइकिल आपने पूरी मेहनत करके आपने गियर वियर एकदम तगड़ा लगा दिया साइकिल के अंदर, एकदम अंदर से एकदम स्ट्रांग बना दिया, पर यार अगर आपका उसका बाहर का अट्रैक्टिव नहीं है वो, तो आपको कोई भी नहीं खरीदेगा वो साइकिल। तो वो अट्रैक्टिव बनाने का काम आप इस 2-3 घंटे में करते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसी तरीके से रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से PYQ का एनालिसिस और उसको सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत अच्छी। अब हम ये देखते हैं कि चैप्टर वाइज हम किसी चीज टॉपिक को कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। जैसे हमारे पास मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ओके, तो यार मैथ फिजिक्स की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो कुछ कुछ हमें सेम सी दिखती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको बेसिकली करना क्या है, हर टॉपिक को, ठीक है, जैसे कि आपने कोई मैथ्स उठा लिया या फिजिक्स उठा लिया, ठीक है, दोनों में आपके पास 3 तरह के चैप्टर होंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। पहला ये जो आपने अच्छी तरह से कर रखे हैं, मान लेते 10 ही हैं वो टॉपिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आपने एक तरफ लिख लिया चार्ट पे। वो टॉपिक्स जिनको आपने अच्छी तरह से नहीं कर रखा, टीचर ने अच्छे से पढ़ाया था, उस टाइम समझ आया था और ठीक ठाक तरीके से प्रिपेयर्ड है वो, उसको लिख लिया। और तीसरा जो आपको बिल्कुल नहीं आता, साफ चौपट है, ठीक है, उन टॉपिक्स को एक तरफ लिख लिया। हम इंश्योर करेंगे यार कि जो हमारा ये चौपट वाला टॉपिक है ना, ठीक है, जो चौपट वाला टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो इसमें यूज होगा, ठीक है, मतलब जिसका यूज है, ठीक है, किसी और टॉपिक है। फॉर एग्जांपल मैथ्स में अगर आपको फंक्शन नहीं आता तो आपको आगे की कैलकुलस में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर अपने फंक्शन को आपने चौपट कर लिया तो फंक्शन को आपको पहले जो आपका थोड़ा ढंग से नहीं हुआ टॉपिक उसमें आपको डालना पड़ेगा और उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बाकी सब चैप्टर्स करने से पहले। बट अगर आपने सपोज करो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका सिर्फ बेसिक आइडिया अगर आपको है तो आपका काम चल जाता है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने उनको एलिमिनेट कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने रे ऑप्टिक्स एलिमिनेट कर रखा है, किसी ने रोटेशन एलिमिनेट कर रखा है, इन सब का कुछ रोटेशन का तो थोड़ा बहुत काम होता है, रे ऑप्टिक्स का कोई खास काम नहीं होता, वेव में थोड़ा बहुत होता है, वो आप मैनिपुलेट करके कर लोगे, तो उनको आप साइड में रख सकते हो फिलहाल के लिए। सबसे पहले हमें अपने वो टॉपिक जो कर रखे हैं और वो टॉपिक जो ठीक ठाक लेवल के कर रखे हैं, मतलब पूरा 100% कंप्लीट करके उन दोनों को मिलाना है और उन दोनों को कंप्लीट करना है, ठीक है। फॉरगेट, भूल जाओ कि ये जो हमारे पास जो हमारा हमने नहीं किया हुआ टॉपिक है ये अभी हमारे सिलेबस में है भी। पहले 2 महीने मई और जून अपना टारगेट ये रखना है कि इन दोनों चीज़ों को मुझे इतनी अच्छी तरह से कर लेना है, इतनी अच्छी तरह से कर लेना है कि मेरे से कोई अगर मुझे रात में भी उठा के पूछे 12 बजे रात को, 2 बजे रात को कि यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो मुझसे हो जाए। इसके लिए क्या करना है, जो आपने कर रखे टॉपिक्स उनको 2 से 3 बार, ठीक है, उनके नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, उनके PYQ सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास HCDC में से जो भी आप बुक सॉल्व करते हो, मटेरियल सॉल्व करते हो, उसमें से उसको सॉल्व करना है। और मान के चलो अगर आपके 2-2, 3-3 दिन करके वो 10 टॉपिक है अगर, तो उनको 2 बार खत्म कर लेना है जून होते होते, ठीक है। और जो टॉपिक्स आपने नहीं कर रखे, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको कैसे करना है, तो यार उसको करने के लिए मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा खासा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि मेरे पास अच्छे ट्यूटर्स नहीं हैं, अब सबके पास अच्छे ट्यूटर्स हैं यार, ठीक है। बहुत अच्छी जो ब्रांड्स हैं वो आप अपना चैनल खोल चुके हैं और अभी से भी बहुत अच्छे टीचर्स जो है ना वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स करके, मैं आपको बता दूंगा कमेंट्स में कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। बट आप अगर इन चीज़ों से पढ़ लेते हो ना तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले फ्लूट्स पढ़ा था पर आपको नहीं आता, तो आप उसको यूट्यूब से पढ़ लो, डेली पढ़ो, और जो पढ़ा रहा है तो टीचर, ठीक है, उसको अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। आप साथ साथ में क्या करो, HC वर्मा की रीडिंग कर सकते हो। अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो सर ने पढ़ा दिया वो इनफ है। साथ साथ कुछ कुछ बुक्स में से देख सकते हो कि हाँ कुछ छूटा तो नहीं, वैसे तो छोड़ते नहीं है टीचर्स यार, ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, ठीक है। हमें कोशिश करना है कि जो टॉपिक हमें नहीं ढंग से आते ना, एटलीस्ट जून तक वो टॉपिक सारे खत्म तो जरूर से हो जाए, ठीक है। जब हमारा जून खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि हमारे जो हमें आते थे पहले से ठीक ठाक, मतलब जिनको हमने कंप्लीट कर रखा, तो वो एकदम तगड़े हो जाएंगे और ये भी हमारे टॉपिक्स ठीक ठाक लेवल तक, अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे, मतलब हर। तो यार आप कमेंट करके बताना
कि अब वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पे अलग अलग चैप्टर वाइज स्ट्रैटर्जी, ठीक है, एंड पीवाईक्यू का एनालिसिस जो मैं आपको बताया, उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने वेट को बनाए रखें, थोड़ा सा जिन चीज़ों के लिए हम वेट करते हैं ना वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से आती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी उस चीज़ पे अच्छी तरह से रिसर्च कर रहा हूँ कि कैसे मैं प्रेजेंट करूँ उसको अच्छी तरीके से, ताकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। तो कनेक्टेड रहें यार, है ना। ओके, एंड सपोर्ट करते रहें।